हमारी कोशिश है अगर किसी की एलसीडी का रिमोट भी चला गया ना, वो रिमोट की भी भरपाई करवाएंगे, ये वादा है। और राणा जी जो वादा करते हैं ना, तो मेरे को कुछ कहने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, फिर खड़े हो गए तो हो गए बस। 2 या 3 दिन के अंदर वेबसाइट ओपन हो जाएगी आवाज़ पंजाब की। उस पर सारे पंजाब वासियों से अपील करूँगा कि उस पर जो भी आपका नुकसान है, ज़रूरी नहीं है बाढ़ पीड़ित एरिया, बाढ़ में पशु चले गए, किसी की फसल चली गई, किसी का फर्नीचर घर का, लगभग पिछले साल की हमारी 32 करोड़ के आसपास क्लोज की है हमने, तो ऑन रिकॉर्ड है। बाकी इस बार अगर भाइयों का प्यार मिला तो और पता नहीं कितना कुछ होएगा। पंजाब वाले भाइयों से अपील करूँगा, जहाँ आपको गोल्डन नेट नज़र आए यार, ये अब आपका अपना है, अब ये राणा जी का नहीं है, अब ये पंजाब का है, अभी उन बाढ़ पीड़ितों का है। शायद यहाँ आप 2 रोटी खाओ और 2 रोटी उनको भी वहाँ मिले। हमारा टारगेट है कि 2 से 2,500 मकान, 5,000 भी हो सकते हैं, क्योंकि गांव में 2-3 मकान की एवरेज 4 मकान की है ही है। दुख भी आता है और खुशी भी मिलती है यार। इतना हौसला इस कम्युनिटी के अंदर विशेषकर से, इतना हौसला कि इतने दर्द में, इतने दुख में जयकारे लग रहे हैं, घोटे लग रहे हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, सरदई मैंने फर्स्ट टाइम भी। इतने बड़े बड़े बांध जो गवर्नमेंट फेल होगी, जहाँ वहाँ खड़े हैं। तो ये मर्द कौम है, मर्द, ये जहाँ खड़े हो गए तो हो गए। ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਢਾਬੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਕਾਨ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? भाई जी, ये एक औखी घड़ी है, पूरे पंजाब के लिए कह लो, किसान के लिए कह लो, या पूरे देश के लिए कह लो। और जब कोई भी समय मुश्किल हो या दिक्कत का हो, तो एक दूसरे के साथ खड़े होने से वो मुश्किलें कम हो जाती हैं। परमपिता परमात्मा है कराने वाला, तो आपका जितना भी होगा करेंगे। और भाइयों को पहले जैसा खुशहाल बनाने की मेरी 100 नहीं 1000% जिम्मेवारी है, और हम निभाएंगे उसको, ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। दूसरा, मैं नहीं, और भी संस्थाएं और भी बहुत से लोग लगे हुए हैं, मेरे ख्याल से पहले से भी बढ़िया सोना बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਬਾਰਡਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ। मेरे भाई, जहाँ भी इंसानियत को इंसानियत की ज़रूरत है ना, वहाँ खड़ा होना चाहिए एक दूसरे को। और ये प्यार की बात ये है, हमने तो जो प्यार दिया दिया, लेकिन पंजाब में भी हमें जो इज्जत मान सम्मान मिला है, मैं बड़ा आभारी हूँ पूरी सिख कम्युनिटी का, पूरे पंजाब का, पूरे हरियाणा का। तो ये एक दिल मिल जाता है, मन को खुशी सी मिलती है। पीछे साल लॉकडाउन में होटल बंद रह गए, कहाँ से कमाई आनी थी, क्या फ़र्क पड़ गया, कुछ नहीं, आज भी हम ऐसे ही हैं। ये साल की कमाई चली जाएगी, फिर भी ऐसे ही रहेंगे। तो ये तो परमात्मा सेवा देता है और परमात्मा ही लेने वाला है। मेरी तो औकात शायद मैं अपने लिए भी कुछ ना कर पाऊँ, लेकिन जब उसका आदेश होता है फिर चमत्कार कोई नमस्कार होते हैं। बाकी मैं आपके ज़रिए पंजाब वाले भाइयों से अपील करूँगा, जहाँ आपको गोल्डन नेट नज़र आए यार, ये अब आपका अपना है, अब ये राणा जी का नहीं है, अब ये पंजाब का है, अभी उन बाढ़ पीड़ितों का है। शायद यहाँ आप 2 रोटी खाओ और 2 रोटी उनको भी वहाँ मिले। क्यों ज़्यादा से ज़्यादा रुकना, मैंने कभी अपने लिए अपील नहीं की, कभी भी नहीं बोला मैंने भाई रुको ना रुको, एक अलग चीज़ है। लेकिन आज अपील करनी बनती है, और सभी से बोलेंगे कि जहाँ आपको गोल्डन नेट नज़र आए, वो आपका अपना है, वो उन बाढ़ पीड़ित परिवारों का है 1 साल के लिए, जिनको हमारी ज़रूरत है। ਰਾਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ऑनलाइन भी चढ़ी है? लगभग पिछले साल की हमारी 32 करोड़ के आसपास क्लोज की है हमने, तो ऑन रिकॉर्ड है। बाकी इस बार अगर भाइयों का प्यार मिला तो और पता नहीं कितना कुछ होएगा। तो जो कुछ है सब ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਆਏਗੀ, ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ? ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰੋਗੇ?
संस्था है एक सर्वधर्म सेवा फाउंडेशन, उसके साथ मिलके हम इस काम को करेंगे। और इसमें लगभग हमारा टारगेट है कि 2 से 2,500 मकान, 5,000 भी हो सकते हैं, क्योंकि गांव में 2-3 मकान की एवरेज 4 मकान की है ही है। और बाकी जो भी किसानों का जितना भी होगा बहुत अच्छे लेवल पे काम करना है और दिखाना है। पैसे देने से सेवा तो होती है, लेकिन वो कई जगह मिसयूज़ हो जाता है, गलत हाथ में चला जाता है, या जिसकी ज़रूरत है उसको नहीं मिलता। बीमार आप हो तो दवाई आपको ही मिलनी चाहिए ना। अगर दवाई मैंने खा ली तो आपकी बीमारी तो ठीक नहीं होगी ना। तो ये हमारी जिम्मेवारी है। अब हमारी 2 या 3 दिन के अंदर वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आवाज़ पंजाब दी। उस पर सारे पंजाब वासियों से अपील करूँगा कि उस पर जो भी आपका नुकसान है, ज़रूरी नहीं है बाढ़ पीड़ित एरिया, कोई कच्चे मकान बहुत से गिरे हैं, कई जगह बरसात ज़्यादा है इस बार, कच्ची कड़ियों की छत थी जिनकी वो गिरी है, तो हमारी जिम्मेवारी ये है, जिसकी आज तक कड़ियों की छत रही है, चलो वो भी हमारा ही भाई है किसी भी रूप में समझो। और जहाँ जिसका जो भी नुकसान है, बाढ़ में पशु चले गए, किसी की फसल चली गई, किसी का फर्नीचर घर का, हमारी कोशिश है अगर किसी की एलसीडी का रिमोट भी चला गया ना, वो रिमोट की भी भरपाई करवाएंगे, ये वादा है। और राणा जी जो वादा करते हैं ना, तो मेरे को कुछ कहने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, फिर खड़े हो गए तो हो गए बस, फिर पीछे हटना सीखा ही नहीं है, वो खून में ही नहीं है। कमिटमेंट इज कमिटमेंट, बस जो कुछ होगा बाकी परमात्मा कराने वाला और करने वाला वही है। ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। नहीं, ये आप यहाँ थोड़ा सा आप गलत हो। मेरे ख्याल से हरियाणा, यूपी, राजस्थान, जो आसपास की स्टेट है, सभी से पूरा सामान भी आ रहा है। हर गांव से मेरे को फ़ोन आ रहे हैं, बिराना जी हमने 5 लाख इकट्ठा कर लिया, किसी ने 7 कर लिया, हम सामान लेके आ रहे हैं। तो ये खड़े हैं जब भी तो आ रहे हैं ना। ये यहाँ थोड़ा सा आपका मैसेज आपके ज़रिए मैं कहूँगा, ये पंजाब की मुसीबत नहीं है, ये इंसानियत के ऊपर मुसीबत है, ये पूरे देश की मुसीबत है। क्योंकि जब भी कोई देश के ऊपर कोई बात आई है ना, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले पंजाब खड़ा हुआ है। तो आज पंजाब के ऊपर जब कोई दिक्कत आ गई है ना, तो पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है। ये सियासी पार्टियां तो पॉलिटिक्स खेलती हैं, लेकिन इंसानियत के आगे कोई पॉलिटिक्स नहीं चलती। वो रूबरू आमने सामने खड़े होते हैं, वो परमात्मा को जाके हिसाब देना है भाई, हाँ क्या है। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਨੇ। मैं कह रहा, मतलब रूह खुश होती है, दुख भी आता है और खुशी भी मिलती है। यार इतना हौसला इस कम्युनिटी के अंदर में विशेषकर से, इतना हौसला कि इतने दर्द में, इतने दुख में जयकारे लग रहे हैं, मतलब गोटे लग रहे हैं। वो क्या बोलते हैं उसको, सरदई मैंने फर्स्ट टाइम पी, वो मैंने भी बनाई उसको, मगर थोड़ा सा मैं भी सेवा करूं, तो बड़ा मन खुश होता है यार। ये एक जज्बा, जुनून, ये हिम्मत आती कहाँ से है इस कौम के अंदर, मेरे को नहीं पता, लेकिन काबिल तारीफ है। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ 50 ਕਿੱਲੇ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ 100 ਕਿੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਇਨਕਮ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਦਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੁੜ ਗਿਆ। भाई जी पता नहीं कितने परिवार हैं, ये एक कुदरत का कहर था। लेकिन मैं वादा करूंगा आपके ज़रिए, देखो करने और कराने वाला परमात्मा, अपनी कोशिश ये रहेगी कल्ले कल्ले घर तक पहुंचेंगे, कल्ले कल्ले घर का जो भी नुकसान होगा, जितना भी हमारे से हो सकेगा उतनी भरपाई करेंगे। और औरों से भी अपील करूंगा, जो आपके आसपास कोई ऐसा परिवार है उसकी हेल्प करो यार, बड़ा सुख, बड़ा आनंद मिलता है हेल्प करने में। करके देखो, जो खुशी अपने लिए करने में नहीं मिलती, वो दूसरे के लिए करने से मिल जाती है। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। बड़ी मोटिवेशन मिलती है यार, मतलब इतना तगड़ा झटका लेने के बाद भी खड़े हैं तो खड़े हैं बस सारे, और बड़ा अच्छा लगता है। बाबा सुखा सिंह जी से मिला मैं, बड़ा मतलब आनंद हो गया बिल्कुल। इतने महापुरुष, इतने बड़े संत, और वो
उनके अंदर स्ट्रेंथ, मतलब एक ओरा के साक्षात है। तो और पब्लिक को मोटिवेट कैसे करते हैं, इतने बड़े बड़े बांध जो गवर्नमेंट फेल होगी जहाँ वहाँ खड़े हैं। तो ये मर्द कौम है, मर्द, ये जहाँ खड़े हो गए तो हो गए। और परमात्मा टोटा नफ़ा निकल जाता है, लेकिन जुनून और जज्बा जिंदा रहना चाहिए। तो वो देखा है हमने, बहुत करीब से देखा है। तो मैं बड़ा, मतलब बड़ा प्यार है मेरा सभी से ही, पूरे पंजाब से है, पूरे किसानों से है, मजदूरों से है, और सभी से एक ही वादा करेंगे, बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं आपके पास, बहुत जल्दी। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। वो वेबसाइट अभी 2-3 दिन के अंदर आ जाएगी अपनी, और उसमें फिर एक वीडियो में आपको सारा समझाया जाएगा, भाई आप अपना इस पोर्टल पे जाके ऐसे ऐसे अपना जो भी नुकसान है, हाँ, वो करना ईमानदारी से है। ऐसा नहीं हो आपका नुकसान 20,000, अगर आपने सोचा भाई 40 भरूंगा 30 मिल जाएंगे, फिर वो 20,000 भी ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। मिलेगा वही जो जायज़ होगा। उसकी 4 फेस में वेरिफिकेशन होनी है। पहले वो खुद डाल रहे वेरीफाई करके, फिर उसके गांव के, फिर हमारी तरफ से भी वेरिफिकेशन होनी है। सारे की सारी वेरिफिकेशन होने के बाद ही हम वो आगे कदम उठाएंगे। लेकिन मिलेगा सबको, कोशिश रहेगी। जितना परमात्मा हमें देगा, जितना पंजाब वाले हमें प्यार देंगे, वो प्यार कई गुना वापस करके उनको देना है हमने, ये वादा है। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਣਾ। थैंक यू। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।